AIMIM सैजुद्दीन ओवैसी जी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद वक्फ बोर्ड ज़मीन और वक्फ बोर्ड बिल में क्या क्या बदलाव होंगे, साथ ही उन्होंने विश्वनाथ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के कानूनों का जिक्र किया। वीडियो आपकी स्क्रीन पर। इम्तियाज साहब ने रिकॉर्ड दिया कि 53,411 हेक्टेयर जमीन वक्फ की है महाराष्ट्र में। 53,411 हेक्टेयर, जिसमें से औरंगाबाद में 4,099 हेक्टेयर है। तो ये पूरी जमीन नरेंद्र मोदी छीनना चाहते हैं, याद रखिए मेरी इस बात को। और कैसे छीनना चाहते हैं, उन्होंने कानून बनाया। अब ये जो बिल पेश किया गया है, वो बिल में क्या लिखा गया कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में पहले क्या था कि सिवाय वजीर को छोड़कर, मिनिस्टर को छोड़कर अगर कोई गैर मुस्लिम है तो वो चेयरमैन होते थे। उसमें बनते थे 3 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से, 4 जो बड़े मशहूर है मुल्क के मेंबर, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 1 वक्फ बोर्ड का मेंबर, 2 रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, 1 वकील जो पूरा मशहूर हो, और 1 मुतवल्ली से, और 3 आलिम दीन होना चाहिए। अब हुकूमत ये कर दी है कि सिर्फ 2 मेंबर बनेंगे मुसलमानों के, पूरे के पूरे गैर मुस्लिम होंगे सेंट्रल वक्फ, बाकी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में। फिर आप देखिए कि जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उसमें कह दिया गया है कि स्टेट वक्फ बोर्ड में पहले इलेक्शन होता था मुतवल्ली कैटेगरी में, आपके MLA कैटेगरी में, MP कैटेगरी में, फिर हाई कोर्ट के वकलाओं, मुस्लिम वकलाओं का इलेक्शन होता था। उन सबको इलेक्शन को बर्खास्त कर दिया गया और नामजद करेगी, नॉमिनेट करेगी हुकूमत। यानी पहले पूरे मुसलमान होते थे, अब सिर्फ शायद 2 या 4 रहने वाले हैं। अब उसमें भी क्या बोल रहे हैं कि 1 मुतवल्ली, 2 आलिम दीन और 2 म्यूनसिपैलिटी या पंचायत के मेंबर को बीजेपी मेंबर बनाएगी। अब ये क्यों कर रहे हैं बताता हूं मैं आपको। स्टेट वक्फ बोर्ड में जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो मोदी जी ये चाहते हैं कि औरंगाबाद की डिस्ट्रिक्ट कमेटी में पूरे के पूरे बीजेपी RSS की जहनियत रखने वालों को मेंबर बना दिया जाए, क्योंकि जब स्टेट वक्फ बोर्ड में नॉमिनेट कर रहे तो यहां पर भी करेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि ये आर्टिकल 14 के खिलाफ क्यों है। इसलिए है कि एक तो यह है कि जो आप कानून पढ़ेंगे काशी विश्वनाथ का, में साफ तौर पे कह दिया गया कि काशी विश्वनाथ में कोई भी गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता। तमिलनाडु का कानून देख लीजिए, वो भी ये कहता है कि कोई भी मुसलमान या गैर हिंदू उसका मेंबर नहीं बन सकता। तमिलनाडु का 59 का कानून है। फिर आप आंध्र प्रदेश का सेक्शन 3(2), उसमें कहा गया है कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, बल्कि कोई काम करने वाला भी गैर हिंदू नहीं हो सकता। कर्नाटका का 97 का कानून यह कहता है कि कोई गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता। अच्छा, इन तमाम उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, ओडिशा ये कहता है कि अगर वो हिंदू मजहब को छोड़ता है तो मेंबर नहीं रह सकता हो। अब यहां पर हमारे वक्फ बोर्ड में आप आकर कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम भी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बन सकता है। अरे ऊपर क्यों कर रहे हैं आप ये? इसलिए कर रहे हैं ताकि पूरी जायदादों को छीन लिया जाए। जब इनके चमचे आके बैठेंगे तो वो तो बादशाह सलामत जिंदाबाद के नारे ही लगाएंगे ना। और बीजेपी वाले बोलते मोदी है तो मुमकिन है, यकीनन मुमकिन है पूरी जायदाद को हड़प कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।